नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको मात्राओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको विशेष मात्राओं के बारे में बताऊंगी। विशेष मात्राएं किस तरह की होती है, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है पहले से ही। तो ये देखिए, ये इसमें आएंगे र के रूप, अनुनासिक, अनुस्वार, इस तरह की मात्राएं आएंगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि र के रूप किस तरह से लिखे जाते हैं मात्राएं। तो जब ये हलंत जमा ऊ बन जाता है रू, ये क्या होता है, जब छोटी ऊ और बड़ी ऊ जब र के साथ जुड़ती है तो वो र के आगे लगाया जाता है, तो उसका उच्चारण होता है रू। तो रू से यहाँ पे रुपया बन गया। जब ये दूसरा रूप क्या है, जब ये जो मात्रा है, ये मात्रा क्या होती है, व्यंजन के, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से पहले जब इसको लगाया जाता है, दूसरे व्यंजन के पहले जब र को लगाया जाता है तो क्या होता है, यह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, यह व्यंजन के ऊपर, जिसको र का उच्चारण बोलते हैं। जैसे र हलंत जमा य, तो य के ऊपर रहते, तो यहाँ पे उच्चारण होगा कार्य। तो र पहले आ गया, य बाद में आता है। तो इसी तरह यह दूसरे, जब ये व्यंजन के ऊपर लगेगा, जब दूसरे व्यंजन के ऊपर लगेगा, पहले आएगा वो, तो उसका उच्चारण उसको पहले लगाया जाता है, दूसरे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे जब व्यंजनों के साथ जब जोड़ा जाता है र को, जब एक व्यंजन के साथ दूसरे व्यंजन को जोड़ा जाता है, तो पहला जो व्यंजन होता है उसके पहले यहाँ पे र लगाया जाता है, तो उसका उच्चारण होता है प्र। उसका क्या उच्चारण होगा, प्र। तो यहाँ पे कैसे होगा, प हलंत जमा र, तो यहाँ पे प्र, तो प्र से हो जाएगा प्रश्न। उसी तरह जब ट हलंत जमा ड हलंत, जब रूप र के साथ लगता है तो उसका रूप बदल जाता है, तो उसका उच्चारण होता है ट्र। तो यहाँ पे ट हलंत जमा र, तो यहाँ पे उच्चारण हो गया ट्र, इसका र का रूप बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्र। तो ट्र से ट्रक बनेगा शब्द। उसी तरह यहाँ पे अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार में, इसमें हमें नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, सिर्फ नाक के द्वारा इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार में क्या होता है, बिंदु लगाए जाते हैं। उसी तरह अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, उसमें नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, क्योंकि ये चांद की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक। उसी तरह आयोग वाहक, ये जो आप दो बिंदु देख रहे हैं, इसको ह का उच्चारण करते हैं इसका, और यह इसको विसर्ग बोलते हैं। अंग और अंग और अह जो होता है, वो दोनों अलग अलग, ना वो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, तो वो दोनों, जब उन दोनों का साथ में जब उसका योग होता है तो उसका उच्चारण होता है ह। तो उसी तरह यहाँ पे इसका ह का उच्चारण, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको आयोग वाहक भी बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे औ जो है, इसको बोलते हैं आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जो है, वो हिंदी भाषा में जो शब्द, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो वहाँ पे आगत ध्वनि का उच्चारण होता है। तो आगत ध्वनि में शब्द आते हैं डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, इस तरह के शब्द जो अंग्रेजी के हैं, उसको जब हिंदी में लिखा जाता है तो वहाँ पे आगत ध्वनि का उच्चारण होता है, वहाँ पे औ की मात्रा लिखी जाती है, इसीलिए इसे आगत ध्वनि बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।